हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 30 दिसंबर को हिस्ट्री का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए हिस्ट्री के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये दिसंबर मंथली एग्जाम के लिए हिस्ट्री के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। यही क्वेश्चन पेपर आएगा आपके परीक्षा में, आप लोग तैयार कर लीजिए। और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। और विषय कोड भी यहाँ पर देख सकते हो, हिस्ट्री यानी इतिहास का विषय कोड 321 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा और समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। पुनर्जागरण का क्या अर्थ है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्धिक जागृति और सांस्कृतिक जागृति मानववाद की स्थापना। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 2 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नगर किस देश में स्थित है, तो बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, इटली में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमन तुर्क ने कुस्तुनतुनिया को कब जीता, तो इसका करेक्ट आंसर 1453 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मोनालिसा चित्र किसने बनाया, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लियोनार्डो द विंची, ऑप्शन नंबर सी। 5 है कि वेनिस शहर कहाँ स्थित है, तो इटली में स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1860 में द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली पुस्तक की रचना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बर्कहॉट ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे इस तरह से RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस का ये पहला पेज है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से आपको रिफ्रेश कर देना है ताकि सभी चीज़ अपडेट हो जाए। और रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आप लोग का हिस्ट्री का डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो 30 दिसंबर 11th हिस्ट्री ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से एक बार रिफ्रेश कर देना है और फिर आपको नीचे आना है और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो ये हिस्ट्री का पेज खुला है और आप लोग का एग्जाम डेट हिस्ट्री का 30 दिसंबर को होने वाला है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये 11th का हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर पहला पेज लगाया गया है। आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन यहीं रहेगा। और इसका 1 से लेकर 30 तक देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जैसे 1 का डी, 2 का सी, 3 का सी, 4 का सी, इस तरह से 1 से लेकर यहाँ पर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट कर दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर लीजिएगा PDF में, बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1341 में किसे रोम में राजकवि की उपाधि
से सम्मानित किया गया? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रॉक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जुआनी पिको देला मिरादोला किस देश की निवासी थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो और अरस्तु किस देश के निवासी थे? प्लेटो और अरस्तु किस देश के निवासी थे? यूनान, इटली, स्पेन या रूस? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपको याद रखना है कि प्लेटो और अरस्तु किस देश के निवासी थे? यूनान, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, मैकियावेली किस देश का निवासी था? तो इटली का था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। पुनर्जागरण काल में कला और ज्ञान का केंद्र कौन बन गया था? तो करेक्ट आंसर 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वविद्यालय। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इटली के नगरों का विकास क्यों हुआ? इटली के नगरों का विकास क्यों हुआ? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शासन में व्यापारी और महाजनों का प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो करेक्ट आंसर 14 का सी हो जाएगा, 1353। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबिल का मुद्रण कब किया? तो करेक्ट आंसर, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबिल का मुद्रण कब किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1455। क्वेश्चन नंबर 16 है, पादुआ और बोलोना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए? तो करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यहाँ पर कितना हो गया? 16 तक हो गया, 16 के बाद 17 देखिए, 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 है, कोलंबस कब अमेरिका पहुँचे? कोलंबस कब अमेरिका पहुँचे? तो करेक्ट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1492। वास्को डी गामा भारत के किस क्षेत्र में आया? वास्को डी गामा भारत के किस क्षेत्र में आया? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीकट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिसंबर मंथली एग्जाम के लिए हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रिंस के लेखक कौन थे? द प्रिंस के लेखक कौन थे? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर, मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो करेक्ट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दांते। क्वेश्चन नंबर 21 है, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? तो करेक्ट आंसर 21 का बी हो जाएगा यहाँ पर, लियोनार्डो द विंची। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर, 1508 में पार्थनार हस्त नामक तुलिका चित्र किसने बनाया? तो करेक्ट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइकल एंजिलो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर 23 का क्या हो जाएगा, कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर 23 का बी हो जाएगा, चांसलर। क्वेश्चन नंबर 24 है, 95 थीसेज की रचना किसने की? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 95 थीसेज की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर मार्टिन लूथर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किसने किया? तो करेक्ट आंसर 25 का बी हो जाएगा, पोप ग्रेगोरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर, 1673 में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कब हुई? तो करेक्ट आंसर 26 का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर
26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पेरिस। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 1628 में रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया? तो करेक्ट आंसर 27 का ए हो जाएगा, विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 28 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, डेके मैरोन किसकी कृति हैं? तो करेक्ट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, बोकाशियो। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर, गति और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसकी देन है? तो गति और गुरुत्वाकर्षण की सिद्धांत आप जानते हैं न्यूटन की देन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री के टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 का ही आंसर देना है। तो चलिए इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, और आपको हम बता दिए हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट में फिर हम बता देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, देख सकते हो सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पुनर्जागरण कालीन 2 प्रमुख चित्रकारों एवं उनकी कृतियों के नाम लिखे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 15वीं सदी में इटली के नगरों में पुनरुत्थान के 2 कारण लिखे। उसके बाद है मानवत्वाद का क्या अर्थ है? उसके बाद है पुनर्जागरण कालीन के 2 प्रमुख मूर्तिकारों के नाम लिखे। उसके बाद है कि पुनर्जागरण कालीन 2 प्रमुख महिलाओं के नाम लिखे। उसके बाद यहाँ पर ये 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। तो 10 के बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? आलोचनात्मक विश्लेषण करें। उसके बाद है कि पुनर्जागरण ने यूरोप के कला और साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया, विवेचना करें। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि कोपरनिकसीय क्रांति पर प्रकाश डाले। उसके बाद है कि पुनर्जागरण के कारण ईसाई धर्म के अंतर्गत होने वाले वाद विवादों पर प्रकाश डाले। तो 15 तक क्वेश्चन पूछा गया है। 10 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, जिनमें से 5 का आंसर देना है, और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी 10 अंक यहाँ से कंप्लीट। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 3 का आंसर देना है, यहाँ से 15 अंक मिलेगा, यानी यहाँ पर 15 और 10 25 हो गया। 25 ऑब्जेक्टिव और 25 सब्जेक्टिव, 50 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा। तो चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम दिखा देते हैं। सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन हो गया, आंसर भी देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 2 का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट देकर लिखना है, 1 नंबर पॉइंट। जैसे इन पुनरुत्थान के 2 प्रमुख कारण थे। पहला यहाँ पर 15वीं सदी में इटली के नगरों ने भूमध्य सागर और यूरोप के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी। उसके बाद दूसरा में लिखना है पॉइंट देकर कि 15वीं सदी में इटली में मानवत्वाद का उदय हुआ, एक ऐसी बौद्धिक आंदोलन जिसने प्राचीन ग्रीस और रोम के साहित्य और कला पर जोर दिया। उसके बाद 3 नंबर आंसर लिखना है यहाँ पर, देख सकते हो कि मानवत्वाद एक दार्शनिक विश्वास है जिसके मुताबिक मनुष्य बिना अलौकिक शक्तियों या देवी देवताओं की मदद के भी नैतिक और उत्पाद की जीवन जी सकता है। तो 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 का आंसर लिखना है यहाँ पर कि पुनर्जागरण काल के 2 प्रमुख मूर्तिकारों के नाम, यहाँ पर देख सकते हो दोनों का नाम लिखा गया है। उसके बाद 5 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है, शायद नेली का सबसे महत्वपूर्ण काम द लास्ट सपर है, जो एक बड़े पैमाने पर बनाई गई पेंटिंग है जिसमें यीशु के साथ महिलाओं सहित
प्रेरितों एक विविध समूह दिखाया गया। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 11 नंबर का आंसर देख सकते हो, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। तो 11 नंबर का आंसर लिखना है कि 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इनके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्वादन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए। उसके बाद 12 नंबर का आंसर देख सकते हो। 12 नंबर का आंसर यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। पुनर्जागरण ने अंग्रेजी साहित्य में नवाचार लाया जो मुख्य रूप से धार्मिक प्रकृति के रहस्य नाटकों पर केंद्रित था। अंग्रेजी पर पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव साहित्य को मनुष्य की धारण के परिवर्तन में देखा गया था। पुनर्जागरण ने अंग्रेजी साहित्य के सभी पहलुओं में एक नई भावना का संचार किया। इसका आंसर। उसके बाद 13 नंबर का आंसर यहाँ पर देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है कि कोपरनिकस क्रांति खगोल विज्ञान में एक क्रांति थी जो भू केंद्रित पृथ्वी केंद्रित प्रणाली के दृष्टिकोण से सूर्य केंद्रित समझ की ओर ले गई। जैसा कि 16वीं शताब्दी में पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस और यहाँ पर कोपरनिकस ने व्यक्त किया था। तो इसका आंसर यहाँ तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक। तो 3 प्रश्न का ही आंसर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम आंसर सभी का बता दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। और इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको इसको PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले जाना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, और फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लास 11th के सेक्शन में जाकर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। इसी वीडियो में हम बता दिए हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।